पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या शिक्षा की प्रासंगिकता, इस विषय पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। प्रथमतः तो हम यह देखें कि पर्यावरण संरक्षण और द्वितीयतः जनसंख्या शिक्षा। पर्यावरण संरक्षित था हमारा, हम आदिकाल की बात कर रहे हैं। आदिकाल से जब हमारा पर्यावरण संरक्षित था, जब आधा हिंदुस्तान स्वस्थ और सुंदर भौगोलिक पर्यावरण में रह रहा था, वह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां के लोग स्वस्थ, सुंदर, पराक्रमी, ये सारी बातें किसी भी देश की, किसी भी समाज में तभी हो संभव है जब वहां का भौगोलिक पर्यावरण, वहां का अन्न, वहां का जल, वहां की वायु, वहां की अन्य वातावरण जितना ही शुद्ध और परिशोधित होगा, उस देश के लोग उतने ही स्वस्थ और सुंदर होंगे। तो भौगोलिक पर्यावरण का संरक्षण हमारे देश के एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी है। और मैं तो इससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण में बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में जानकारियां दी जानी चाहिए, जो अभी हमारे समाज में या हमारी सोच में अभी उस अनुपात में नहीं आ पाया है। यद्यपि हम पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, रोज दूरदर्शन पर, समाचार पत्रों में, रेडियो पर, अन्य माध्यमों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास तमाम एजेंसियां, तमाम नागरिक, सभी लोग लगे हुए हैं। और देश के अंदर व्याप्त पर्यावरण की अशुद्धियों को दूर करने के लिए वो प्रयासरत हैं और उन उपायों पर चर्चा, गोष्ठियां और सेमिनार्स हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ लक्षण है। इसी अनुक्रम में मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। पर्यावरण का संरक्षण तभी संभव है जब हम जनसंख्या शिक्षा पर भी पूरी तरह से ध्यान दें। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जनसंख्या शिक्षा का आशय है, जनसंख्या शिक्षा का सीधा सा संबंध है, वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण के संरक्षण को। हमारी आबादी, हमारे न केवल मानवीय आबादी बल्कि अन्य जीवों का जो संतुलन है वह भी घट बढ़ रहा है। इस घटते बढ़ते जो पर्यावरण के मित्र जीव हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भी संरक्षण के प्रति हमारा पूरी तरह ध्यान नहीं जा रहा है और परिणामस्वरूप बहुत सारी बीमारियां, हमारी बढ़ती हुई आबादी, इस बढ़ती हुई आबादी के लिए जो अपेक्षित मात्रा में पोषण हेतु अन्न, शुद्ध जल और अन्य पदार्थों की जो आवश्यकता हो रही है, वह भी उस अनुपात में या तो उत्पादन नहीं हो पा रहा है या हम उस दिशा में उतना सुंदर प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जनसंख्या शिक्षा का आशय है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सजग होना होगा। और हम तो तुलसी के उस देश के हैं जहां रामचरितमानस में यह बात आती है कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। इस धर्म प्रधान देश में अगर हम जनसंख्या के नियंत्रण को धार्मिक दृष्टि से भी जोड़ दें तो हमारा देश तरक्की की
की जो सर्वोच्च शिखर है, प्रगति का जो सर्वोच्च शिखर है, उसे प्राप्त करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा।